आपने मुझे फोन किया था। जी हाँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था। तो आप अपनी माताजी को हमारे यहाँ 1 महीने के लिए छोड़ने आए हैं। जी, दरअसल बात यह है कि मुझे और मेरी वाइफ को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है काम के सिलसिले से, और आसपास हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते हैं जिनके यहाँ मैं अपनी माँ को रख सकूँ और वो उनका ख्याल रख सकें। तो बस मैं चाहता हूँ कि आपके आश्रम में आप 1 महीने के लिए मेरी माँ को रख लीजिए। यहाँ पे इनकी देखभाल हो जाएगी और हमें इनकी फ़िक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। अब खड़े होके देख क्या रहे हो? चलना नहीं है क्या? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। और वैसे भी इनका रोज का काम है, ये संभाल लेंगे तुम्हारी माँ को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ से। सुनो, जी हाँ, बोलिए। देखो अपनी माँ से झूठ मत बोलो। आप अपनी माँ को सच सच बताओ। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं बेटा, मैंने पूरी दुनिया देख रखी है। मेरे को भी मेरे बेटे को छोड़ने के लिए आए थे, और आज मुझे 5 साल हो गए यहाँ। मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, और मैंने अपने घर अपने बहू बेटा के पास बहुत फोन किए, किसी ने कोई फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने अपने आप को संभाला, और आज मुझे 5 साल हो गए यहाँ, कोई लेने के लिए नहीं आया। तो अपनी माँ से झूठ मत बोलो, सच सच बता के जाना। एक्सक्यूज मी, हमने आपसे सलाह मांगी है? नहीं मांगी ना, तो क्यों फ्री का ज्ञान दे रहे हो हमें? और वैसे भी हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम अपनी माँ से सच बोले, झूठ बोले या कुछ भी बोले, आप कौन होते हैं हमें ये सब बोलने वाले? हाँ, चुपचाप अपने काम से काम रखिए, समझे आप? और तुम क्या बकवास सुन रहे हो खड़े होके इनकी? चलो यहाँ से, लेट हो रहे हैं हम, सबसे बोले जा रहे हैं। बेटा, आश्रम बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ देख, तू मुझे यहाँ छोड़ के तो जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करेगा। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना और बहू का ख्याल रखना। माँ, आप हमारी चिंता मत कीजिए, और हाँ, मैं नव्या का ख्याल रखूंगा, पर आप भी अपना ध्यान रखना। अब जाए हम? हाँ चलो। ये बहन जी, ये क्या किया आपने? बगैर पूछे इन्हें जाने दिया? और मैं क्या करती? अरे माँ हूँ ना, मेरे बच्चों की खुशी इसी में ही है। और एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती। मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझे अब लेने नहीं आएंगे। अरे माँ बाप खून पसीना बहाकर बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ताकि उनके बच्चे बहुत कामयाब बने, उनके सामने कभी कोई परेशानी ना आए। पर बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें माँ बाप का किया हुआ कुछ याद नहीं रहता। पर शायद बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जो मेरे बच्चे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। कुछ दिन दुख होगा, पर कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ सह लूंगी। क्या पता हमारी किस्मत में यही हो कि हमें यहीं रहना है। ठीक कहा आपने। आज से 5 साल पहले मेरे भी बेटा बहू यही कहकर गई थी, अब हम 2 महीने बाद आएंगे। आज मुझे 5 साल हो गए, कोई लेने के लिए नहीं आया। मैंने बहुत फोन किए, अब मैं यही आश्रम में रहता हूँ। अब मेरी आस बिल्कुल टूट चुकी है। और आप भी बहन जी, अब भगवान में ध्यान लगाइए। देखा तुमने, वो बेटा कितना एडवांस बोल रहा था। अरे हमने उससे सलाह भी नहीं मांगी, उसके बाद भी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया हमें। और वैसे भी वो होता कौन है सब कुछ बोलने वाला? हमारी माँ हमारी मर्जी, चाहे वो मुझे घर में रखे हैं यहाँ पे छोड़ दे, उससे क्या मतलब है? देखो नव्या, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम क्या चाहती थी? यही तो चाहती थी ना
कि हम माँ को इस वृद्धाश्रम में छोड़ दें, तो बस कर दी मैंने तुम्हारे दिल की पूरी। अरे कम से कम अब तो कलेश मत करो, हाथ जुड़वा लो मुझसे। वैसे एक बात तो है, तुम्हें माँ को बता देना चाहिए था कि हम उन्हें यहाँ पे हमेशा के लिए छोड़ने आए हैं और वापस कभी नहीं आने वाले उन्हें लेने के लिए। क्या फायदा 1 महीने बाद फिर फोन करेंगे मुझे लेने आ जाओ। उस हर से ध्यान लगाओ, भगवान के भजन करो और बहुत बढ़िया भूल जाओ सब काहे को, ये महामाया के जाल को त्याग दो। आपको पता है, ये बात कहने में बहुत आसान लगती है, पर आसान होता नहीं है बच्चों के बगैर रहना। अरे बचपन में छोटी छोटी जरूरतों को माँ बाप किस तरह से पूरे करते हैं। अगर बच्चे माँ बाप से कुछ मांगते हैं ना, तो चाहे माँ बाप की हैसियत ना हो, पर वो अपने बच्चों को सब कुछ ला कर देते हैं। पर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की छोटी छोटी जरूरतें बच्चों को बोझ लगने लगती है। शादी के बाद बच्चे माँ बाप बन जाते हैं और माँ बाप बच्चे। वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। पर मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, और ना ही मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ कि वो मुझे यहाँ क्यों छोड़कर चले गए। मैं बस इतना ही चाहूंगी कि मेरे बच्चे चाहे जहां भी रहें, बस खुश रहें, हमेशा खुश रहें। ठीक कह रही है बहन जी ये बात भी आप। उन्हें ये नहीं पता कल उनके भी बच्चे होंगे, वे भी बड़े बूढ़े होंगे। जब उनके बच्चे इसी वृद्धाश्रम में उन्हें छोड़ कर जाएंगे तब पता चलेगी अब हमने माँ बापों के साथ क्या किया था। अरे नहीं नहीं, आप मेरे बच्चों के बारे में ऐसा मत कहिए। शायद भगवान ने हमारे लिए यही सोचा होगा। आइए अंदर चलते हैं। चलो बहन।